नमस्कार साथियों, मैं हूँ विश्वेंद्र सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए राजस्थान जीके का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, राजस्थान एक सामान्य परिचय। राजस्थान सामान्य परिचय में हम एक मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान का नामकरण। क्योंकि विद्यार्थियों, सामान्य तौर पर राजस्थान के नामकरण से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इस बार भी पूछने की संभावना है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा राजस्थान के नामकरण की। राजस्थान को मरुकांतर के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान को राजपूताना के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान को राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, और भाषा के आधार पर हम बात करें तो राजस्थानी नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं मरुकांतर की। तो इस प्रदेश के लिए रामायण में मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया था। रामायण के जो रचयिता हैं वो हैं वाल्मीकि। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इस प्रदेश के लिए अर्थात हम कह सकते हैं राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो रामायण में किया गया था। रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। यहाँ से जो प्रश्न पटक होता है वो इस प्रकार होगा कि राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ध्यान दीजिए, राजस्थान प्रदेश के लिए जो मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया था पहली बार वो वाल्मीकि ने किया था। कहाँ किया था? रामायण के अंदर, अर्थात रामायण में इस प्रदेश के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं राजपूताना की। तो सर्वप्रथम इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का जो प्रयोग किया था वो जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। अब हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको इस विषय पर विस्तार से बताना चाहूँगा जॉर्ज थॉमस के विषय में, क्योंकि कई बार अंदर से भी प्रश्न परीक्षाओं में पटअप किए गए हैं। तो सभी विद्यार्थी इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले राजपूताना शब्द का जो प्रयोग किया था वो जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। अब हम बात करें जॉर्ज थॉमस की, तो जॉर्ज थॉमस निवासी कहाँ के थे? ये आयरलैंड के निवासी थे, ये राजस्थान में 1758 ईस्वी में आए थे। कहाँ आए थे? सभी विद्यार्थी बताएं। राजस्थान में ये 1758 ईस्वी में शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। इनकी एक पुस्तक है द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये इनकी जानी पहचानी पुस्तक है, द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसमें इन्होंने, या हम कह सकते हैं इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था, इस पुस्तक का प्रकाशन 1805 ईस्वी में हुआ था। इसके जो लेखक थे विलियम फ्रैंकलिन थे। प्रकाशन हुआ था इसका 1805 ईस्वी में। इस पुस्तक के जो लेखक थे वो थे विलियम फ्रैंकलिन थे। और इस पुस्तक में इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का जो वर्णन है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में मैं आगे और लिखूंगा, उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें सभी विद्यार्थी। वेरी गुड। इसके बाद में विद्यार्थियों हम बात करें जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु हुई थी 1802 ईस्वी में बीकानेर में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई? 1802 ईस्वी में बीकानेर में हुई थी। इसके बाद में हम बात करें
राजस्थान के, इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग भी किया था। और इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले वो किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। कब किया था? 1829 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टॉड की हम बात करें तो कर्नल, थोड़ा सा मैं आप सभी को विस्तार से बताना चाहूँगा, थोड़ा सा विद्यार्थी थोड़ा सा मेरी तरफ फोकस करें। कर्नल जेम्स टॉड ने इस प्रदेश के लिए जो राजस्थान शब्द दिया था, या राजस्थान के अलावा इस प्रदेश के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के साथ साथ इस प्रदेश को रायथान या रजवाड़ा भी नाम दिया था। तो राजस्थान की हम बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड ने इस प्रदेश के लिए 1829 में ये नाम दिया था। कर्नल जेम्स टॉड स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड के निवासी थे। कर्नल जेम्स टॉड थे जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। और ये सबसे पहले जो राजस्थान में आए थे ये मांडलगढ़ भेड़वाला में आए थे 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। भीलवाड़ा में आए थे। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है, मैं इधर लिख रहा हूँ, इनकी एक पुस्तक है द एनॉल्स एंटिक्विटीज ऑफ द एनॉल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोबारा विद्यार्थी ध्यान दें, इनकी पुस्तक का नाम है द एनॉल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनॉल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके लेखक हैं स्वयं कर्नल टॉड हैं। इसके लेखक कौन हैं? स्वयं कर्नल जेम्स टॉड हैं। और इसी पुस्तक में इसका जो प्रकाशन हुआ था, इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1829 ईस्वी में। इसके, या हम कह सकते हैं इस पुस्तक के जो संपादक थे, इस पुस्तक के जो संपादक रहे हैं, संपादक हैं विलियम क्रुक। वहाँ विलियम फ्रैंकलिन था, यहाँ विलियम क्रुक। ये टॉड के शिष्य थे। ये कर्नल जेम्स टॉड के विलियम क्रुक शिष्य थे। इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी थी उसको समर्पित किया था अपने गुरु के लिए। कर्नल जेम्स टॉड ने ये जो पुस्तक लिखी थी द एनॉल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक को जो संपादन किया था वो इनके एक शिष्य थे, उसका नाम था विलियम क्रुक। और इन्होंने इस पुस्तक को समर्पित किया था अपने गुरु के लिए। उन गुरु का नाम है, इनके गुरु का नाम, कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम जो हम बात करें उनका नाम था यति ज्ञानचंद। इनके जो गुरु थे उनका नाम था यति ज्ञानचंद। इनके लिए ये पुस्तक क्या की इन्होंने समर्पित की थी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, इसका मैं आगे चर्चा करूंगा। अब यहाँ से जो प्रश्न पटअप होता है वो इस प्रकार होता है कि सर्वप्रथम राजस्थान प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने। कब दिया था राजस्थान नाम? 1829 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टॉड कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। सबसे पहले राजस्थान में ये कहाँ आए? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए। कब आए थे? 1806 ईस्वी में। और इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था द एनॉल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका प्रकाशन हुआ था 1829 ईस्वी में। इसके संपादककर्ता कौन थे? इनके टॉड के एक शिष्य थे, उसका नाम है विलियम क्रुक। और उन्होंने ये पुस्तक अपने एक गुरु थे इनके यति ज्ञानचंद, उनके लिए समर्पित की है। इस प्रकार से यहाँ से ये प्रश्न पटअप होते हैं। इसके बाद में विद्यार्थियों हम चर्चा करते हैं भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन थे
जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। इन्होंने भाषा के आधार पर एक वैज्ञानिक अध्ययन किया था, वैज्ञानिक अध्ययन किया था, जिसके आधार पर इन्होंने राजस्थान शब्द के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। भाषा के आधार पर या जिस प्रकार से राजस्थानी भाषा बोली जाती है उसी आधार पर इन्होंने राजस्थान को राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। तो मैं आशा करता हूँ आपने यहाँ तक कुछ सीखा होगा। अब मैं आगे बात करता हूँ, इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लें आप तब तक। इसके बाद में हम करें कि राजस्थान शब्द के लिए या राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था या सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया है वो कहाँ किया गया है? बसंतगढ़ का शिलालेख है, बसंतगढ़ का शिलालेख में। शिलालेख आप सभी जानते ही हैं। राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो बसंतगढ़ सिरोही में एक शिलालेख है। वहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सिरोही में खामली माता का एक मंदिर है, उस मंदिर में एक शिलालेख लगा हुआ है और उस पर यहाँ जो राजस्थान शब्द के लिए या राजस्थान प्रदेश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, राजस्थानी यादित्य, राजस्थानी यादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप पुनः ध्यान दीजिए, यहाँ से भी एक प्रश्न पटअप होता है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो बसंतगढ़ का शिलालेख में वर्णन मिलता है। वहाँ एक मंदिर है और मंदिर का नाम है खीमली माता का मंदिर। माता का मंदिर है खीमली माता का एक मंदिर है और बसंतगढ़ का जो शिलालेख है ये सिरोही में पड़ता है। यहाँ मंदिर के अंदर एक शिलालेख लगा हुआ है और उस शिलालेख में ये शब्द मिलता है राजस्थानी आदित्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रदेश के लिए इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है वो बसंतगढ़ के शिलालेख में देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका विद्यार्थी। इसके बाद में इस प्रदेश के लिए अन्य जानकारियाँ भी मिलती हैं। इस प्रदेश के लिए अन्य जानकारियाँ भी मिलती हैं। वो जानकारियाँ ये हैं, मुहेनैत नैणसी द्वारा रचित एक ग्रंथ है नैणसीरी ख्यात। इसमें भी एक इनका मुहेनैत नैणसी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, इनका ग्रंथ है नैणसीरी ख्यात। उसमें राजस्थानी शब्द का या राजस्थान शब्द का जिक्र किया गया है। ये भी ध्यान रखें, मुहेनैत नैणसी में नैणसीरी ख्यात का क्या है, एक इनका लिखित में एक वर्णन मिलता है जिसमें राजस्थान शब्द का जिक्र किया गया है, जिसका नाम है नैणसीरी ख्यात। इसके बाद में हम बात करते हैं विद्यार्थियों राजस्थान की राजस्थान में राजस्थान शब्द को जो संवैधानिक जो मान्यता मिली है, राजस्थान शब्द को संवैधानिक जो दर्जा मिला है वो कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को। ये ध्यान दें, कई बार ये प्रश्न पटअप हुआ है यहाँ से। राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद में राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न आया है कई बार। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को।
राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। या हम कह सकते हैं राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान दें विद्यार्थी, 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, राजस्थानी, या कह सकते हैं हम इस प्रकार को कि इस प्रदेश के लिए जो राजस्थानी भाषा का जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। बताइए विद्यार्थियों, कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताएं मुझे, राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, जितना भी मैंने आपको अभी अध्ययन कराया है उसमें से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, तो आप कृपया करके मुझे कमेंट करें और बताएं कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। जल्द से जल्द आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। इसी के साथ में विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया होगा या आप द्वारा पसंद किया गया है। तो इसी के साथ में आप पहले तो सबसे ज़्यादा आप मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।